सोचिए, एक ऐसी जगह जहां खड़े होकर इंसान को लगे कि वो जन्नत में आ गया है, और सिर्फ महसूस ही नहीं बल्कि खुद बादशाह ने लिखा, अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिसे हम आज रेड फोर्ट कहते हैं, वो इसका असली नाम भी नहीं था। असल नाम था किला ए मुबारक। एक ऐसा किला जिसकी दीवारों ने शाही शानो शौकत भी देखी और बर्बादी भी। 1630 का समय। शाहजहां, जिसने ताजमहल बनाया, अब कुछ और बड़ा करना चाहता था। वो चाहता था एक ऐसा शहर जो दुनिया में सबसे खूबसूरत हो, और उसने चुना यमुना नदी का किनारा, जहां जन्म हुआ शाहजहानाबाद का। और उसके दिल में बनाया गया रेड फोर्ट। 10 साल लगे इस किले को बनाने में। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जब आप अंदर जाते हैं तो एक दीवार दिखती है जो असल में पहले थी ही नहीं। इसी औरंगज़ेब ने बनवाया, और शाहजहां ने दुख में कहा, तुमने इस किले रूपी दुल्हन के चेहरे पर घूंघट डाल दिया। अंदर कदम रखते ही आप पहुंचते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर चीज शाही थी। बाजार जहां रानियां खरीदती थीं रेशम, हीरे, जवाहरात। दरबार जहां बादशाह खुद को धरती पर भगवान की परछाई मानता था। लेकिन असली जादू दीवान ए खास में था, जहां छत चांदी की थी, दीवारें हीरों से जड़ी थीं, और बीच में मोर सिंहासन, जिस पर बैठकर पूरा महल चमक उठता था। ये किला सिर्फ पत्थर नहीं था, ये जिंदा था। यहाँ बहती थी नहरे बेहेश्त, जो पूरे महल को ठंडा रखती थी, और ऐसे कमरे जहाँ बिना बारिश के भी बारिश होती थी। लेकिन हर कहानी का अंत होता है। 1739 नादिर शाह आया और सब कुछ बदल गया। खून, आग और लूट, मोर सिंहासन, कोहिनूर, सब चला गया। और फिर 1857 जब अंग्रेज आए, उन्होंने इस जन्नत को नरक बना दिया। महल रसोई बन गए और राजघराने कैदी बन गए। सबसे दर्दनाक पल जब आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर अपने ही महल में गुनहगार बना दिया गया और देश से दूर अकेले मर गया। आज रेड फोर्ट खड़ा है एक कहानी बनकर, याद दिलाने के लिए कि वक्त बदलता है लेकिन इतिहास कभी नहीं मिटता। जब 15 अगस्त को यहाँ तिरंगा लहराता है, तो ये सिर्फ एक झंडा नहीं, ये एक एहसास है कि साम्राज्य खत्म हो जाते हैं लेकिन देश हमेशा जिंदा रहता है।